नमस्कार मित्रों। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ऑनलाइन शिकायत उपभोक्ता के मामले में कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कैसे की जाती है। उसके बाद मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कई सारे सवाल किए। जो हेल्पलाइन है क्या उसमें रिलीफ 100% मिलता है? यदि हेल्पलाइन से ही रिलीफ मिल जाता तो कंज्यूमर फोरम की क्या जरूरत होती? कंज्यूमर फोरम में हम कहाँ मुकदमा दर्ज करते हैं? इस तरह के कई सारे सवाल जो मैं लिख के लाया हूँ, इन्हीं सब सवालों का जो बेसिक है बिल्कुल उस पर आज चर्चा करेंगे। उसका मैं आपको क्लियर जवाब दूंगा ताकि उपभोक्ता के मामले में आप अपना केस परस्यू। तो पहला सवाल सबसे पहले आता है कि हेल्पलाइन जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था उससे क्या रिलीफ मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में जो सिंपल मामले होते हैं, जहाँ कोई डिस्प्यूट का मामला नहीं होता, अधिकतर मामलों में कंज्यूमर हेल्पलाइन से मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, यानी कि रिलीफ आपको मिल जाता है। यदि वहां से रिलीफ नहीं मिलता है तो क्या रेमेडीज आपके पास होती है? तो हेल्पलाइन पे शिकायत करने के बाद आपको ई दाखिल पोर्टल एक भारत सरकार का बनाया हुआ है, यानी कि कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने का एक सीधा माध्यम। वहां पर आपको जाके केस अपना दर्ज करना होगा। तो फिर हेल्पलाइन की जरूरत क्या है? हेल्पलाइन एक तरह से प्री लिटिगेशन प्रोसेस है। लीगल नोटिस आपको सप्लाई करना होता है कंज्यूमर फोरम में जाने से पहले, या शिकायत दर्ज करानी होती है तो क्यों ना शिकायत हम हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराए, वह ज्यादा लेजिटिमेट मानी जाती है। अब अगला सवाल आता है, ई दाखिल पोर्टल या कंज्यूमर फोरम में शिकायत कैसे दर्ज कराएं? क्या उसके लिए हमें वकील की आवश्यकता होती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कंज्यूमर फोरम एक तरह का कोर्ट नहीं है, ये एक फोरम है। यहां पर अध्यक्ष होते हैं, जज नहीं होते। तो इसी प्रकार इसका उद्देश्य होता है उपभोक्ताओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। यहां पर आप स्वयं जो पीड़ित होता है या पीड़ित का रिप्रेजेंटेटिव खुद जाकर केस फाइल कर सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है। उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि फिर भी आप चाहते हैं तारीखों पे नहीं जाना पड़े तो उसके लिए आप वकील हायर कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है, सरकारी कार्यालय के खिलाफ भी क्या हम मामला दर्ज कर सकते हैं कंज्यूमर में? इसका जवाब है बिल्कुल यस। लाइट, पानी, टेलीफोन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे आदि जैसी सुविधा, यानी कि जब भी आप किसी भी तरह की सर्विस का उपभोग करते हैं, चाहे वह सर्विस गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा दी जा रही है, प्राइवेट एंटिटी के द्वारा दी जा रही है, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, सर्विस हो या गुड्स यानी कि प्रोडक्ट आपने खरीदा है, तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर मामला दर्ज कर सकते हैं यदि आप उसमें कुछ कमी पाते हैं। आप उपभोक्ता हैं तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि आपको सर्विस या गुड्स से कुछ जो अश्योर किया गया था उससे कम प्राप्त हुआ है। तीसरा सवाल आता है, ऑनलाइन की शिकायत हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग की शिकायत भी हम, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, दर्ज कर सकते हैं। अगला सवाल आता है, क्या हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा? दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कंज्यूमर फोरम में कि जिस शहर में आप रहते हो उसी शहर के उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। यदि आपने चंडीगढ़ से शिमला बस से सफर किया है लेकिन आप रहते हैं शिमला में, तो आपको ये जरूरी नहीं कि चंडीगढ़ ही मामला दर्ज कराना होगा, आप शिमला में भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि जिस सिटी में आप रहते हैं वहां पर आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगला आता है कि इसकी फीस कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर फोरम में यदि आप खुद स्वयं अपना केस लड़ रहे हैं तो 5 लाख तक के मामलों में किसी भी प्रकार की फीस नहीं होती है। 5 लाख के बाद 10 लाख तक, या 10 लाख के बाद 1 करोड़ तक के मामलों में अलग अलग बहुत नॉमिनल चार्जेस इसमें कंज्यूमर फोरम में डीडी के माध्यम से लिए जाते हैं, जो आपके केस को वेरीफाई करने की एक तरीके से फीस होती है। अगला सवाल किसी ने पूछा था, क्या कंज्यूमर फोरम में हमें तारीख पर जाना पड़ता है? तो यस, इसका जवाब है बिल्कुल यस। तारीख पर जाने का मतलब होता है कि आपको अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए खुद को जाना पड़ेगा, और अमूमन जैसे मैं कोटा में प्रैक्टिस करता हूं तो यहां पर तारीख 2 से 3 महीनों में आती है। 2 या 3 महीनों में या 15 दिन में जब भी आपकी तारीख आएगी तो आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए अधिकतर जगह वकीलों को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को केस हैंडओवर कर दिया जाता है। दूसरा आता है कि दूसरी पार्टी परेशान होती है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कंज्यूमर फोरम में उपभोक्ताओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केस लड़े जाते हैं। यहां पर किसी को परेशान करने के लिए केस नहीं लड़े जाते। मतलब यदि आप खुद नहीं जा रहे हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव अपना नियुक्त करने का अधिकार है, तो सामने वाली पार्टी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करने का अधिकार है। आप अगर ये सोचते हैं कि उपभोक्ता के माध्यम से हम उनको परेशान कर सकते हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। गवाही सबूत,
आदि लगते हैं कंज्यूमर उपभोक्ता में। तो मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर फोरम में यह सिर्फ दस्तावेजी सबूत और एफिडेविट के आधार पर चलता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जो आपने बोला है उसको एफिडेविट के माध्यम, शपथ पत्र के माध्यम से जमा करना, मात्र 2। इसमें किसी की भी गवाही नहीं होती है। अगला सवाल होता है कितना समय लगेगा। दोस्तों, समय सीमा की इसमें पाबंदी नहीं है। कई बार कोटा में जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं, बाहर भी कहीं मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 साल के अंदर भी मामला खत्म हो जाता है, तो 6-6, 7-7 साल भी मामले में लग जाते हैं। लेकिन यदि आप हर तारीख पर जा रहे हैं और प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे हैं तो आपके केस में कम समय लगने की पूरी संभावना है। लेकिन फिर भी आप 2 से 3 साल एवरेज मान के चलिए कि हर कंज्यूमर फोरम में 2 से 3 साल एक केस को खत्म होने में लगता है। बाकी डिपेंड करता है कंज्यूमर फोरम का अध्यक्ष कौन है, वहां के मेंबर्स कौन है। ये अध्यक्ष के ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है। सजा हो सकती है इसमें अधिकतर कंज्यूमर के फेवर में ही। यदि आपका केस, दस्तावेजी सबूत और एफिडेविट, शपथ पत्र सही पाए जाते हैं और आपके राइट्स का सीधा वायलेशन है, तो इसमें आपको नियमानुसार कंपनसेशन दिलवाया जाएगा, जिसका भुगतान रिस्पोंडेंट यानी कि जिसके अगेंस्ट आपने केस किया उसको करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अब आपकी जो प्रेयर होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ दिया जाता है। अगर आपकी प्रेयर में आपने सिर्फ एक्स अमाउंट की बात करी है तो मात्र आपको एक्स अमाउंट ही दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप कंज्यूमर फोरम में जाएं, यदि खुद अपना केस लड़ रहे हैं तो उसमें एक्स अमाउंट जितने की हानि हुई है वो लिटिगेशन कॉस्ट यानी कि आपके केस की फीस और ब्याज की रकम जिस डेट से आप इफेक्टिव हुए हो और जब तक आपका केस खत्म नहीं हुआ है तब तक का आप पूरा प्रेयर के अंदर मेंशन करिए। तो जितना आप मेंशन करेंगे उतना ही आपको इसके अंदर प्राप्त होगा। ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, तो ऑनलाइन शिकायत का मैंने आपको बता दिया है। कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाकर आप प्री लिटिगेशन प्रोसेस आप कर सकते हैं। यदि आपका केस लेजिटिमेट है, बिना डिस्प्यूटेड के है, तो वह वहीं से समाप्त हो जाएगा, आपको कंज्यूमर फोरम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि कंज्यूमर फोरम आपको जाना पड़ता है तो आपके जिला के कंज्यूमर फोरम में आपको जाकर तारीख अटेंड करनी पड़ेगी। ई दाखिल से आप पहले केस फाइल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से केस होता है, किसी भी तरह की ज्यादा माथापच्ची इसमें नहीं होती। अपने राइट्स के लिए अवेयर रहिए। यदि कंज्यूमर फोरम से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों के कमेंट मुझे प्राप्त होंगे और मैं आपके सवालों का ठीक से जवाब दे सकूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।